हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम संप्रेषण के प्रकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक है संप्रेषण, उसमें संप्रेषण के प्रकार। सबसे पहले देखेंगे संबंधों के आधार पर संप्रेषण। अब संबंधों के आधार पर संप्रेषण में सबसे फर्स्ट पॉइंट है अवैक्तिक संप्रेषण। आपको पता है संप्रेषण में दो व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन मतलब दो व्यक्ति जब बातचीत करते हैं, दो लोगों के बीच होता है। लेकिन यहाँ पे जो संबंधों के आधार पर संप्रेषण है, उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है अवैक्तिक संप्रेषण। यहाँ पर व्यक्ति अकेले खुद से जब बात करता है, खुद से बात करता है इन द सेंस ऑफ कि वह खुद से प्रेयर करता है, गॉड से बात कर सकता है या फिर खुद अपने आप से कुछ बात करता है। तो यहाँ पे अवैक्तिक, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, इसलिए व्यक्तिक मतलब एक ही व्यक्ति रहेगा। यहाँ पे एक ही व्यक्ति खुद से बात करता है तो उसे अवैक्तिक संप्रेषण बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे हम कंपेयर करते हुए अंतःवैक्तिक देखेंगे। अंतःवैक्तिक संप्रेषण में दो लोग बात करते हैं, दो लोगों के बीच पूछा जाता है हालचाल, आप कैसे हो, सामने वाला जवाब देता है हाँ मैं सही हूँ। ये हो गया अंतःवैक्तिक हो गया। और यहाँ पे आप देखिए बी में जन संप्रेषण। जन संप्रेषण में भीड़ में जैसे एक नेता बोलता है, एक नेता भाषण देता है, तो वह जन संप्रेषण कहलाता है। सी में देखेंगे हम समूह संप्रेषण। समूह संप्रेषण में एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि टीचर जब स्टूडेंट से बात करते हैं इन द सेंस पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे समूह होता है एक बच्चों का और एक टीचर उन्हें समझाते हैं, तो वहाँ पे समूह संप्रेषण हो गया। अब सेकंड देखेंगे हम चैनल के आधार पर संप्रेषण। चैनल के आधार पर संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो दो ऑप्शंस है, वाचिक है, गैर वाचिक है। तो वाचिक में आप देखेंगे लिखित होता है, मौखिक होता है, विजुअल होता है। गैर वाचिक में वाणी, संकेत, मुख, मुद्राएं और स्पर्श और संपर्क। अब वाचिक में देखेंगे जहाँ पे शब्दों का प्रयोग होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। यहाँ पे लिखित आप समझ रहे हैं, किसी को रिटर्न में लिख कर आप संप्रेषण कर रहे हैं तो वो लिखित संप्रेषण कहलाएगा। मौखिक बोलकर। और विजुअल सिंबॉलिक होता है, सिंबल के माध्यम से अब हम संप्रेषण करते हैं तो विजुअल कहलाता है। गैरवाचिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट में, ये गैरवाचिक अशाब्दिक जो संप्रेषण होता है उस पर बहुत बनते हैं। वाणी। अब आप सोचेंगे यहाँ मौखिक और वाणी में डिफरेंस क्या हो सकता है। तो मौखिक हम जब बोलते हैं तो एक स्पष्ट शब्द होता है, शाब्दिक उसका अर्थ होता है। लेकिन वाणी में, वाणी एक आवाज़ होता है जो कि एक जानवर भी बोल सकता है। एक एक डॉग या फिर एक बिल्ली, जो भी उनका उनका भी वाणी में वाणी के अंदर आ जाएगा उनका भी संप्रेषण। इसलिए हम वाणी और मौखिक में ये डिफरेंस देखते हैं। और संकेत, किसी को भी संकेत करके बताते हैं, आँखों से संकेत करते हैं, हाथ से बोलते हैं, इशारों से बताते हैं, वहाँ पे संप्रेषण जो होता है उसे संकेतिक संप्रेषण कहा जाता है। मुख से बोलकर। मुद्राएं, मुद्राएं मतलब कि एक्शन दिखाकर, जैसे छोटे बच्चों को हम डांटते हैं तो आँख ऊपर उठाते हैं, भौएं उठाते हैं ज़ोर से, ये मुद्राओं का यूज़ करते हैं। इंद्रियां जो हमारी होती है उनका स्पर्श करके भी हम करते हैं संप्रेषण। और यहाँ पे संपर्क करके, संपर्क और स्पर्श सेम सेम है। संपर्क करके मतलब उसे किसी भी माध्यम से संपर्क करके संप्रेषण किया जाता है। तीसरा देखेंगे प्रकृति के आधार पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। प्रकृति के आधार पे दो प्रकार के हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। अब औपचारिक में काम की बात होती है, ऑफिशियल बात होती है, इसे स्केलर या फिर अंगूर लता संप्रेषण भी कहा जाता है। अब अंगूर लता का एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे एक व्यक्ति, जैसे बड़ा बॉस है वो बोलता है, फिर उसके नीचे वाला बोलता है, वैसे करके पूरा एक अंगूर लता की तरह संप्रेषण बनता है, इसलिए इसे अंगूर लता संप्रेषण कहा जाता है। औपचारिक में हमेशा काम की ही बात होती है। औपचारिक में कभी अनौपचारिक बातें नहीं होती। किसी ऑफिस में मीटिंग चलता है, बीच में हंसी मजाक नहीं होता मीटिंग के बीच में। हाँ, लेकिन अनौपचारिक में औपचारिक बातें हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। अनौपचारिक मतलब फर्जी हालचाल पूछना, फ़ोन में कुछ भी बातें करना, टाइम पास करना। लेकिन इसके बीच में भी काम की बात हो जाती है। जैसे हम 1 घंटा किसी से फालतू बात कर रहे हैं, फर्जी हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन 2-3 मिनट ऐसा होता है कि कोई मुद्दा होता है, कोई टॉपिक होता है, उसमें इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है। तो अनौपचारिक में औपचारिक बातें हो सकती हैं, लेकिन औपचारिक बातों में अनौपचारिक बातें कभी नहीं होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। 4 है दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर है लंबवत, क्षैतिज, तिर्यक। जब हमारा
कम्युनिकेशन जो होता है वो ऊपर से नीचे, लंबवत मतलब ऊपर से नीचे। एक प्रिंसिपल एक टीचर को कुछ बोलता है, एक टीचर स्टूडेंट को, तो ये ऊपर से नीचे तक हो गया। जैसे बॉस असिस्टेंट को बोलेगा, असिस्टेंट एम्प्लॉय को बोलेगा, ये एक ऊपर से नीचे वाला कम्युनिकेशन हो गया। 36 में देखेंगे दाएं से बाएं, यहाँ पे पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे एक टीचर से बात करता है, एक स्टूडेंट से बात करता है। एक अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और ये ज्योग्राफी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट का है कोई प्रोफेसर। तो ये लोग डिपार्टमेंट वाले एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 36 संप्रेषण हो गया। अब सी है तिर्यक। तिर्यक में ना पैरेलल होगा ना लंबवत होगा। जो थर्ड वाला है तिर्यक, जैसे कि एक एचओडी है वो कर्मचारी से बात करता है, वहाँ पे संप्रेषण तिर्यक कहलाएगा। पांचवा बहुत ही आसान है, अंतः सांस्कृतिक। जब दो अलग संस्कृति के व्यक्ति बात करते हैं आपस में तो ये कहलाता है अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण। जैसे कि एक ब्रिटिश एक भारतीय व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उनकी संस्कृति अलग अलग है, तो यहाँ पे डिफरेंट संस्कृति के लोग आपस में बात करते हैं, तो यहाँ पे अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण कहलाता है। छठवां हम देखेंगे सामूहिक संप्रेषण। सामूहिक संप्रेषण कई लोग जब समूह में बनाकर बात करते हैं। 7th है कक्षा संप्रेषण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कक्षा संप्रेषण, कक्षा में जो संप्रेषण होता है ये तो आप क्लियर हो गया, लेकिन इसके अंदर भी एक पॉइंट आता है संप्रेषण का सोपान। कक्षा में संप्रेषण का सोपान, क्या क्या पॉइंट आते हैं सोपान के अंदर। सबसे पहले जो हम कक्षा में संप्रेषण होता है उसमें सबसे पहले एक टीचर का काम क्या होता है, बच्चों में स्टूडेंट में रुचि पैदा करना, इंटरेस्ट पैदा करना। सबसे पहले क्लास में जाके गुड मॉर्निंग बोलते हैं या फिर विश करते हैं, तो विश करने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि सारे बच्चों का कंसंट्रेशन हो जाए टीचर के सामने। सारे बच्चे हाँ गुड मॉर्निंग ही ऐसे बोले और टॉपिक ऐसे बताए कि सारे बच्चों की रुचि पैदा हो जाए। सेकेंड है विषय वस्तु को संगठित करना। अब यहाँ पे टॉपिक जो भी पढ़ाना है टीचर को बच्चों को, उसको विषय वस्तु को क्या करना है, संगठित करना है, कलेक्शन करना है टॉपिक का। इम्पॉर्टेंट पहले ये पढ़ाएंगे, ये बोला जाएगा, ये आप ओपन कर लीजिए बुक, ये सब बोल के विषय वस्तु का संगठित किया जाता है। फिर उद्देश्य के अनुरूप, उद्देश्य का अनुरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य भी होना चाहिए, उसके अनुरूप ही कार्य किया जाता है कक्षा में। लास्ट में प्रतिपुष्टि होता है, जिसे फीडबैक कहा जाता है। सारा कुछ पढ़ाने के बाद टीचर क्वेश्चन पूछता है बच्चों से या फिर पूछता है कैसा लगा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, तब जाके बच्चे बताते हैं हाँ हमको समझ में आ गया, तब जाके उनको प्रतिपुष्टि हो जाती है, यहाँ पे फीडबैक मिल जाता है, तब कार्य कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे संप्रेषण के प्रकार में सबसे पहला था संबंधों के आधार पे। संबंधों के आधार पे यहाँ पे आप देखे हैं अवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण। फिर चैनल के आधार पर संप्रेषण देखे हैं वाचिक, गैर वाचिक, लिखित, मौखिक, यहाँ पे वाणी, संकेत, मुख, मुद्राएं। प्रकृति के आधार पर यहाँ पे देखिए औपचारिक, अनौपचारिक। दिशा के आधार पर देखिए लंबवत, क्षैतिज, तिर्यक। और यहाँ पे आप 5th में देखिए अंतर सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। ये धन्यवाद।